गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, जिस भी बच्चे ने अकाउंटिंग इक्वेशन और रूल्स ऑफ डेबिट ये दोनों चैप्टर नहीं किए बेटा, उसको ये चैप्टर जो है ज़रूरी है करने, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप आज जो चैप्टर स्टार्ट करोगे वो उन्हीं दोनों चैप्टर के ऊपर डिपेंड होएगा। ठीक है बेटा, तो आज हमारे चैप्टर का नाम है जर्नल, तो हम जर्नल चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, देखो जर्नल जर्नल क्या है। जर्नल आपने जर्नल वर्ड सुना भी होगा, जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें हमने जर्नल वर्ड जो है वो यूज़ किया था। जर्नल वर्ड कब यूज़ किया था? जब भी आपने एक कोड हमने बताया था IMRCSAC, तो इसमें क्या था कि IMRC आर में का मतलब क्या था? रिकॉर्डिंग। तो आप रिकॉर्डिंग किस में कर रहे थे? जर्नल बुक में, तो ये वही जर्नल है। ठीक है बेटा, तो जर्नल क्या है? देखो जर्नल इज ए बुक। जर्नल क्या है? बुक है। ठीक है बेटा, जर्नल क्या है? बुक है। जर्नल इज ए बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, जर्नल बुक में आप जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करोगे बेटा, उसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है रिकॉर्ड करोगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस में या फिर आप डेट वाइज। ठीक है बेटा, डेट वाइज जो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, ये था जर्नल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात आती है जर्नल। जर्नल को जो है हम और किस नाम से जानते हैं? देखो जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको हम किस नाम से जानते हैं? जर्नल इज ए बुक नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें जो भी आप एंट्री करते हो वो ओरिजिनल होती है। ठीक है बेटा, यहीं से ही जो है आपके अकाउंटिंग की जो बेस है यहीं से बनना स्टार्ट होता है। आप रियल में जब अकाउंटिंग करते हो तो यहीं से स्टार्ट करते हो। ठीक है बेटा, जर्नल से। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। जर्नल की कुछ एडवांटेजेस हैं, देखो। प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। आपको ये डाटा कैसे प्रोवाइड करवाएगी? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है बेटा, इसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स रिड्यूस, मतलब इसमें एरर जो है वो होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एरर होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि आप डेट वाइज जो है इसमें एंट्री करते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस बिकम पॉसिबल। लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग आप कब करते हो? जब जर्नल बुक बनाने के बाद जब आप क्लासीफाई करते हो, क्लासीफाई करके किस में रिकॉर्ड करते हो? लेजर बुक में। तो लेजर बुक के लिए जो है पहले आपको क्या करना होता है? जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना होता है। तो इसकी पोस्टिंग के लिए लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बिकम पॉसिबल। जब आप जर्नल बुक बना लोगे उसके बाद जो है लेजर पोस्टिंग की जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो, जैसे कि आपने क्लास 11 पढ़ने के बाद या आप क्लास 12 में जाते हो ना, इसी तरह कि पहले जर्नल तैयार किया आपने जर्नल बुक, उसके बाद जो आपकी लेजर बुक जो है रेडी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ जर्नल। जर्नल की कुछ लिमिटेशंस भी है। ठीक है बेटा, क्योंकि अकाउंटिंग की लिमिटेशंस है तो इसकी तो लिमिटेशन होंगी ही। देखो, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब है कि आप जो है दिन में, जो बड़ी कंपनियां होती है उसमें दिन में तो पता नहीं कितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन की जाती है। तो वे जो है आप उनके लिए ये जो जर्नल बुक है वो सुटेबल नहीं है। ठीक है बेटा, आप लार्ज नंबर में नहीं कर सकते इसमें, इसके लिए यह जो जर्नल बुक है वो सुटेबल नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात आती है कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड। मतलब इसमें आप रिकॉर्डिंग तो करते हो, लेकिन इसमें आप रिकॉर्डिंग करते रहते हो, लेकिन इसमें आपको किसका नहीं पता चलता कि आपके पास कितना कैश बैलेंस बचा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात आती है इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर। ये क्या नहीं है? लेजर का सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है, लेजर तो एक बड़े दर्जे का काम है और सब्सटीट्यूट जो इसके सब्सटीट्यूट नहीं है ना जर्नल के। ठीक है बेटा, अगले आ गया फंक्शन ऑफ जर्नल। जर्नल के कुछ फंक्शंस हैं, देखो। मेंटेनिंग क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, इसका सबसे मेन काम जर्नल का बेटा यही है कि आप मेंटेन करते हो जो भी ट्रांजेक्शन है उसको क्रोनोलॉजिकल
ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन बिकॉज इट प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ लेजर पोस्टिंग। ये किसको बेस प्रोवाइड कराता है बेटा? लेजर पोस्टिंग को, ठीक है बेटा। ये थी मेनली जर्नल की थ्योरी। जर्नल क्या होता है? जर्नल इज ए बुक और इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है ट्रांजेक्शन इसकी रिकॉर्ड करते हैं। फिर है जर्नल का दूसरा नाम है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके बाद इसकी एडवांटेजेस थी बेटा। एडवांटेजेस में था कि ये प्रोवाइड करवाता है कि डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट थी ये एरर को रिड्यूस करती है। थर्ड है लेजर पोस्टिंग के लिए जो है पॉसिबल है, ठीक है। लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बिकम पॉसिबल। इसके बाद आती है इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या था? ये किसके लिए सुटेबल नहीं है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए। नेक्स्ट बात आती है कि ये कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड, मतलब कैश नहीं बताता कि आपके पास कितना बैलेंस है, ठीक है। थर्ड बात आती है इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। नेक्स्ट थे इसके फंक्शन। फंक्शन क्या थे? मेंटेन करता है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। सेकंड थी एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन बिकॉज इट प्रोवाइड बेसिस ऑफ लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग को क्या प्रोवाइड कराता है? बेस, ठीक है बेटा। ये थी बेसिक सी थ्योरी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात आती है इसके परफॉर्मा की, कि इसका परफॉर्मा जो है वो कैसे बनता है, ठीक है बेटा। अब इसका परफॉर्मा देखो कैसे बनता है। पहले तो आप इसमें यहाँ लिखोगे फर्स्ट लाइन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर, जिसके भी नाम से आप बुक बना रहे हो वो, ठीक है। उसके बाद जो है जर्नल लिखोगे। इसके ये जो है 1 2 3 4 5 जो है इसमें कॉलम होएंगे। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो डेट का होगा, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड है एलएफ, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात आती है जो डेट का कॉलम है उसमें आप डेट डालोगे और पर्टिकुलर में आप जो भी रिकॉर्डिंग करते हो, जो डेबिट में जानी है उसको डेबिट में लिखते हैं और जो क्रेडिट में जाती है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। जब भी आप डेबिट की ट्रांजैक्शन करोगे उसके साथ में आप DR लगाओगे बेटा, और जब भी आप क्रेडिट की ट्रांजैक्शन करोगे उसमें आप बेटा CR नहीं लगाओगे, ठीक है बेटा। ये हमारा रूल है। कभी आप ये सोचो कि डेबिट में DR लगा रहे हैं तो इसमें भी CR लगाएंगे क्रेडिट के लिए, नहीं, आप इसमें लगाओगे टू अकाउंट। यानी कि इसमें जो है डेबिट में यहाँ मान लो कि कोई कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इस तरह के अकाउंट आपने पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, तो जो भी आपका कैश अकाउंट है तो इसमें लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। और क्रेडिट में लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट या कोई भी जो भी आपका अकाउंट है वो, ठीक है। तो टू कैपिटल अकाउंट उसकी जो वैल्यू है वो अमाउंट जो भी है वो क्रेडिट साइड, ठीक है बेटा। ऐसे जो है आप इसमें जर्नल में ट्रांजेक्शन्स करोगे। उसके बाद दोनों ट्रांजेक्शन होने के बाद आप नीचे जो है थोड़ा ये भी बताओगे कि आपने जो है इसकी समरी बताओगे, कंसाइज समरी ऑफ ट्रांजेक्शन की, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया उसकी थोड़ी सी कंसाइज समरी जो है वो बताओगे। शॉर्ट में लिखोगे कि आपने किस लिए जो है ये ट्रांजेक्शन की है, ताकि जो भी बंदा है जिसको इसकी अकाउंटिंग की जर्नल की वही नहीं पता कि कैसे होता है, तो इससे पढ़ के इसको ये पता चल जाएगा क्या डेबिट किया इसने, क्या क्रेडिट किया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो भी आपने ये एंट्री की है डेबिट में और क्रेडिट में, ये परफॉर्मा ये दोनों होने के बाद इसको बोलते हैं हम जर्नल एंट्री, ठीक है बेटा। और जो है आप ये कंसाइज समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हो इसको हम बोलते हैं नरेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हम इसमें जो है इसमें ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। अब मैं आपको कुछ बेसिक्स ट्रांजेक्शन्स बताऊंगी कि आपको इसमें कैसे फील करनी है, ठीक है। देखो फर्स्ट है राजू प्रोप्राइटर है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹10,000। 10,000 से जो राजू ने क्या किया है बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बेटा आप अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करते थे, देखो कैश में क्या करते थे, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस करते थे। इसके बाद जब आपने रूल्स और डेबिट पढ़ा होगा तो जब आपका कैश प्लस होता था, जब आपका कैश प्लस होता था तो उस एंट्री को हम किस में लिखते थे, डेबिट में। और जब आपकी कैपिटल प्लस होती थी यानी इंक्रीज होती थी तो उसको क्रेडिट में। और जब एसेट जो है आपकी इंक्रीज हो रही थी तो डेबिट में, और आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही थी तो उसको
क्रेडिट में लिखते थे। ठीक है बेटा, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, इसमें देखो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। फर्स्ट तो इसमें आप डेट डालोगे, जो भी यहाँ आपको डेट दी जाती है वो। उसके बाद जैसे आप डेबिट में आपको क्या लिखना है, कैश लिखना, तो कैश अकाउंट यहाँ लिखोगे आप, जैसे कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट में लिखना है ना 10,000 डेबिट के कॉलम में। ठीक है, इसके बाद ये थी कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल को आप किस में लिखोगे, क्रेडिट में, तो यहाँ लिख दोगे टू कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट में इसका अमाउंट लिख देंगे 10,000। उसके बाद आपको लिखना है कंसाइज समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। कंसाइज समरी ऑफ ट्रांजैक्शन में आप देखो क्या लिखोगे, कंसाइज समरी ऑफ ट्रांजैक्शन में आप लिखोगे राजू कमेंस्ड बिजनेस। ठीक है बेटा, राजू कमेंस्ड बिजनेस, ये आपकी ट्रांजैक्शन जो है आपकी जो है कंसाइज समरी होगी। ठीक है, ऐसे जो है आपको जर्नल में जो है ट्रांजैक्शन करनी है, जर्नल एंट्री ऐसे बनानी है। ठीक है बेटा, ये ऐसे बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है जैसे गुड्स परचेज फॉर ₹2,000 इन कैश। अब इसकी एंट्री देखो कैसे करोगे, आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है एक तो हम परचेज लिखेंगे यहाँ, और किस में किया है, कैश में, तो कैश लिखेंगे। कैश आपकी क्या है, एसेट है। ठीक है बेटा, और परचेज क्या आपके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में आपका जो गुड्स है वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, परचेज जो वो आपकी प्लस हो रही है, और एसेट क्या हो रही है आपकी माइनस हो रही है, कैश आपका माइनस हो रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, परचेज एक्सपेंस है तो इसको आप किस में लिखोगे, डेबिट साइड, और कैश आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। तो इसको यहाँ लिख दोगे टू कैश अकाउंट, यहाँ पे जो भी रुपीज़ है 2,000 और यहाँ 2,000। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही बनाना है, जो भी आपको जनरल परफॉर्मा बनाना है। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ वैसे ही बता दूंगी शॉर्ट में कि आपको कैसे जो है इसमें लिखना है। ठीक है बेटा, देखो अब परचेज अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश 2,000। ठीक है बेटा, ये थी सेकंड की एंट्री। थर्ड देखो गुड्स परचेज फॉर ₹3,000 फ्रॉम राम। अब इसमें गुड्स क्या किया गया है, परचेज किया गया है, लेकिन अब की बार क्या आ गया इसमें, नाम आया, तो इसका मतलब उसने उधार पे खरीदा होगा। ठीक है बेटा, कैश में खरीदा होता तो कैश लिखा था, लेकिन उसमें नाम आया तो इसका मतलब उधार पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। तो एक तो परचेज हो गया, एक क्रेडिटर हो गया, तो क्रेडिटर में प्लस कर दिया और परचेज में भी प्लस हो गया। ठीक है, तो परचेज हमारा क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको किस में लिखेंगे, डेबिट में, और जो आपकी क्रेडिटर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डेबिट में। ठीक है बेटा, तो परचेज अकाउंट टू राम अकाउंट, राम। अब इसमें बेटा हम अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि नाम है, नाम के साथ हम कभी भी अकाउंट नहीं लगाएंगे, आप इसमें लिख लेना। ठीक है बेटा, तो अकाउंट में राम जो नाम है उसमें अकाउंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे परचेज अकाउंट टू राम 3,000 डेबिट 3,000 क्रेडिट। ठीक है बेटा, ऐसे इसमें एंट्री करनी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है देखो फोर्थ फर्नीचर परचेज फॉर ₹1,000 कैश। कैश में क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है बेटा। ठीक है, तो फर्नीचर आपके लिए क्या है, एसेट है, और कैश क्या है, कैश भी आपके लिए एसेट है। तो कैश आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फर्नीचर आपके लिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज एसेट हो रही है तो डेबिट, और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹1,000 टू कैश अकाउंट 1,000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो अब इसमें फर्नीचर एसेट थी बेटा, परचेज तो किया, परचेज नहीं आएगा लेकिन। ठीक है, इसमें गुड्स के लिए हम परचेज यूज करते हैं, हम एसेट के लिए जो है परचेज यूज नहीं करते। ठीक है बेटा, फर्नीचर हो, मशीन हो, इनके लिए जो है हम एसेट का यूज करते हैं, गुड्स के लिए हम परचेज का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है देखो मशीन परचेज फॉर ₹6,000 फ्रॉम राम। राम ने क्रेडिट पे खरीदी, इसका मतलब तो मशीन हो जाएगी और लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, मशीन आपकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और
लायबिलिटी यानी कि क्रेडिट में क्या करोगे आप, प्लस करोगे। तो मशीन आपकी एसेट है तो डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी प्लस हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। तो देखो इसका सॉल्यूशन, मशीन अकाउंट टू राम, मशीन अकाउंट डेबिट 6000 टू राम 6000। ठीक है बेटा, जब भी आप देखो जर्नल एंट्री करते हो तो ये जो साइड है ये हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये दोनों साइड बेटा ऊपर नीचे नहीं आएगी, थोड़ा सा पीछे हटके आएगी। ठीक है बेटा, इसको हमेशा थोड़ा पीछे हटके ही आपको इसकी एंट्री करनी है। मैंने देखो हर जगह थोड़ा पीछे हटके जो है क्रेडिट की एंट्री कर रखी है। ठीक है बेटा, इस बात को का जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया, आज मैंने जो भी ट्रांजेक्शन कराई है आपको, देखो परचेज 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 की कराई है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको जो भी आप चीज़ें बेचोगे, सोल्ड करोगे, सेल की जो है एंट्री ट्रांजैक्शन जो है वो करवाऊंगी। ठीक है बेटा, तो आप जो है पहले इस क्लास को अच्छे से देखना समझना। ठीक है, और पीछे की जो क्लासेज है उनके रूल्स जो है उनको याद करना। ठीक है, ताकि आपके लिए आगे जो ये चैप्टर है इजी हो जाए। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।